Hello everyone, good morning. I'm Ritu Rathore. Welcome back to today's vlog. So आज है मुझे बहुत सारा काम और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी है, बैग पैक्स करना है और वीडियोस भी एडिट करने हैं जो मैं अभी लेके बैठी हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ। ये एक ब्लॉग था जो मुझे एडिट करना था, काफ़ी टाइम से बना पड़ा है लेकिन इसको मैंने अपलोड नहीं किया है। तो सबसे पहले अभी ये आएगा, फिर बाकी के 1 बाय 1 व्लॉग्स आएंगे। और वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ भी मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये बनी है आज मसाला मैगी और केक भी रखा था तो वो मैं खा रही हूँ और वीडियो भी एडिट करती जा रही हूँ। सो मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके जाती हूँ, कैसे कैसे अपनी पैकिंग करती हूँ, कितना सामान लेके जाती हूँ यहाँ से। क्योंकि मेरी ना ऐसी आदत है कि जैसे मुझे 4 दिन रहना है तो मैं एक्स्ट्रा ही लेके जाती हूँ ड्रेसेस। मुझे पता नहीं क्यों इनसिक्योरिटी रहती है कि ऐसा नहीं कि कुछ काम पड़ जाए और पहनने में पड़ जाए कोई ड्रेस, इसलिए एक्स्ट्रा रहते हैं। तो यहाँ से भी ये लोग बोलते हैं, मम्मी भी बोलती है कि इतना क्यों भर के लेके आती है। और वहाँ जाती हूँ तो वही नॉर्मल लोअर टी शर्ट में इसी दे देते हैं। कुछ घर में रहना रहता है तो कहीं कुछ ड्रेसेस पहनने में काम में आती नहीं है, तो मम्मी यही बोलती कि इतना सारा लेके आती है, पहनती तो है नहीं, बट ले जाना पड़ता है। रीशु सोया है अभी और ये चले गए हैं शॉप पे। तो मैं ये काम फिनिश करती हूँ और पूरी जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी, दमन टू उज्जैन। सो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखो मेरी पैकिंग इस तरीके से चल रही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। ड्रेसेस निकाल के रखी है रीशु की डेली यूज़ की एंड थोड़ी बहुत बाहर पहनने वाली, फिर मेरी भी वैसे निकाल के रखी है घर में पहनने के, और सूट भी रखे हैं राजपूती सूट जो होते हैं वो, और एक दो साड़ी, और ऐसे मिला के तो बहुत सारा हो गया है बहुत। देखते हैं इनमें से आउट भी करती जाऊंगी। तो मैं क्या क्या अपने बैग में पैक कर रही हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेन चीज़ तो ये है कि कैसे क्या मैं अपनी पैकिंग करती हूँ, क्योंकि मैं जब पूरी ट्रैवलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो पैकिंग भी शेयर करती हूँ। और ये लड़का ना, मतलब मैंने मेरे ड्रेसेस फोल्ड कर करके अलग अलग रखे थे और इसने सब बैग में डाल के चला गया है। फिर से मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, बैग की अगर बात करें तो बैग में यही वाला लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जो बैग है ना इसमें कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें। लेकिन मैं अगर ट्रॉली बैग वगैरह लेके जाऊंगी तो वो एक बड़ा ट्रॉली बैग है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ट्रॉली बैग्स ना हैंडी नहीं होते हैं कहीं पे भी ले जाने के लिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और वैसे भी इतने बड़े बड़े बैग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा ट्रॉली बैग है लेकिन वो हमको छोटा पड़ेगा, उसमें सारा सामान नहीं आएगा। और इसमें ना जितना ठूस ठूस के भरना है आराम से भर सकते हो। तो इसमें रीशु ने ना सारा कबाड़ा कर दिया है मेरे कपड़ों का। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे साड़ी और राजपूती सूट है ये सबसे नीचे रखूंगी, क्योंकि ये बहुत बाद में ही काम में आने वाले हैं। क्योंकि रक्षाबंधन है तो जब गांव जाऊंगी ना तब काम में आएंगे। उज्जैन में तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक साड़ी मैंने रखी है, इसमें ये साड़ी है और एक ये ब्लू कलर की साड़ी है, ये रखी है मैं। उसके बाद इन साड़ी के साथ पेटीकोट, तो मैं इसमें एक ही रख रही हूँ पेटीकोट, शायद ये दोनों में चल जाएगा ये कलर। बाकी मम्मी के ही से वहाँ पे वो पहन लेंगे। ये रेगुलर यूज के लिए है पेटीकोट, कुछ सूट वगैरह के साथ पहनने के लिए। एक ही सिंपल सा सूट में लेके जा रही हूँ जिसमें ये साटन का जो है लहंगा है और कॉटन का जोड़ है। आपने मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा इस सूट को है। और एक सूट का मैं बता देती हूँ, मैंने 3 से 4 सूट स्टिच करने के लिए दिए, तो वो ना वापी में दिए स्टिच करने के लिए। और मेरी ट्रेन भी वापी से ही है, तो अभी शाम को मतलब जब हम लोग निकलेंगे रात को 11 बजे ट्रेन,
थोड़ा जल्दी निकल के वो भी लेने हैं सूट, तो उनमें से 2-3 सूट मैं लेके जाने वाली हूँ जो कभी मुझे पहनने में काम आ जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा कुछ कर लेंगे। ये वाला सूट भी रख देती हूँ मैं। ओके, तो ये मेरे सूट और साड़ी से ही आधा बैग भर गया, पता नहीं आगे क्या होगा। बारिश का टाइम भी सूखते नहीं है और पैंट्स वगैरह ये गीली कर देता है। अभी इसको इतना बोलना सीखा नहीं है और इतना समझ में आता नहीं है। कभी तो इस टॉयलेट के लिए बोल देता है लेकिन कभी नहीं याद रहता है तो कर भी देता है ये। तो इसके 3 से 4 टी शर्ट्स हैं ये जो मैं ले जा रही हूँ पहनने के लिए। अभी साइड में आ जाएंगे क्योंकि ये बैग है ना, इसमें साइड में बहुत स्पेस रहता है, तो इस तरीके से इसके एडजस्ट हो जाएंगी ड्रेसेस। तो ये हो गई है मेरी पैकिंग रिशु की। अभी रिशु के बाकी है और ड्रेसेस इसके कबर्ड में से निकालना बाकी है। ये वाला ब्लैंकेट भी रखना है, रिशु का टॉवेल है, मेरा टॉवेल है। बाकी है कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरी एंड और क्या बचा है। जैसे मैंने एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ये एक पाउच जैसा मैं बना लेती हूँ जिसमें मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, क्योंकि मैं मेकअप लवर हूँ तो अगर मैं कहीं बाहर गई तो थोड़ा तो मेकअप करूँगी ना, तो इसमें मैंने वो सब चीज़ें रख ली हैं। लेकिन हाँ, रिशु के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो अभी सब बाकी हैं, वो भी उसके रखने हैं। उसका सॉप वगैरह भी मुझे रखना पड़ेगा। मेरा ऐसा पर्टिकुलर सॉप का कुछ भी नहीं है कि मैं वही यूज़ करती हूँ, सॉप तो कोई सा भी चल जाता है, बस फेस वॉश मेरा लेके जाती हूँ। एंड क्या रखा है मैंने, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने रोस्ट किया है और रोस्ट करके इसमें रखा है। ऐसे भी मैं घर पे रोस्ट करके रखती हूँ, स्नैक्स में बच्चों के लिए अच्छा होता है ये, और हम भी खा सकते हैं, बड़े भी। तो ये हमको ट्रैवलिंग में काम आएगा, चटर पटर में। अब ये वाइप्स है जो मुझे स्मॉल बैग में रखने की चीज़ें होती है, वो होती है कॉम, वाइप्स, कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत, और हमारे मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र एंड एक आध रिशु की पैंट, वो इस तरीके से, एक दो उसके टॉयज। वैसे तो सोना है रात को, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि रात को ये सोए या नहीं सोए, कभी भी जाग सकता है ये। कमेंट सेक्शन में कि आप जब जाते हो मायके तो आपको कितनी एक्साइटमेंट रहती है, एंड पैकिंग में आप क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। अगर कोई अच्छा सजेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर देना,
जैसे कि मैं इतना सारा सब भर लेती हूँ बैग में, तो क्या आपको भी इसी आदत है करने की। और पता है लेडीज की ना आदत होती है कि हमारे एक्स्ट्रा 2-4 एक्स्ट्रा ड्रेसेस हम लेके ही चलते हैं साथ में। मेंस का ऐसा नहीं होता है, उनके छोटे से बैग में भी सब कुछ आ जाता है। तो अभी जो मेरा बाकी का सामान है वो मैं पैक कर रही हूँ, एंड मेरा बैग पैक करके रेडी करके दूसरे छोटे मोटे काम हैं जो बचे हैं, क्योंकि मेरे पीछे से यहाँ कोई करने वाला है नहीं। तो सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, खाना वाना भी बाहर ही खा लेंगे, तो वो छोटे मोटे से काम निपटाऊंगी। उसके बाद डिनर वगैरह की प्रिपरेशन और कुछ एडिटिंग मेरी बाकी है ना, उसकी टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा हो रही कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब मैं यहाँ से निकलूँगी ना, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस टाइम पे निकल रही हूँ, और बाकी सब आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे तक। फाइनली हम लोग निकल गए हैं अभी घर से, और भी चेक किया ट्रेन का स्टेटस तो थोड़ा लेट बता रही है। मुंबई से ही अभी जस्ट निकली है, तो पता नहीं कब पहुंचेगी यहाँ। लेकिन वापस में मुझे एक काम और है, मैंने पोशाक वगैरह स्टिचिंग के लिए दी थी, तो मुझे वो लेनी है वहाँ से। वो लेके फिर हम स्टेशन पे जाएंगे। और बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ आज, और ईशु ने तो आज बहुत ज़्यादा ही परेशान किया, बहुत ज़्यादा। ये देखो सही बैठ बेटा। अच्छा, हम जा रहे तो आपको कैसा लग रहा है? चलो सही से बैठो। वो गंदा बच्चा, पैर फंस गया इसका पैर। ये ना बहुत खुश है कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि हम लोग सोने नहीं देते रात को, मतलब मैं नहीं, रिशु। तो अब ये 8-10 दिन आराम से नींद निकालेंगे। क्यों, आपको अच्छा लग रहा है हम जा रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो वो तो हम खुद जिएंगे अब। खुद भी चाह रहे थे कि लंबी छुट्टी पे जाएं हम लोग भी, तो फिर अब कॉल मत करना जल्दी आने के ऋषु लिए। ड्राइव कर रहा है। ऋषु तो सारे काम कर लेता है सबके। वो तेरी स्टेयरिंग कहाँ जा रही है गाड़ी की? दमन अगर आना है, जैसे दमन से कहीं जाना होता है, तो यहाँ पे स्टेशन नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक टाउन है वापी, वहाँ जाना पड़ता है। तो वहीं जा रहे हैं, तो आगे की मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। बारिश हो रही है सुबह से कंटिन्यू, और आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है यहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से हुई नहीं है बारिश। मतलब जैसी बारिश दमन में होती है ना अभी तक, आज देखी हम लोगों ने, लेकिन तब हुई थी जब बीच में साइक्लोन आया था, ताऊ जी आए थे, तूफान, तब वो आई थी बारिश। जबकि तब सीजन ही नहीं था बारिश का, मई का टाइम था, गर्मी का टाइम था, तब बारिश खूब हो गई। एंड अभी जब रेनी सीजन आया तो कुछ वैसी बारिश नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन आज बहुत मॉर्निंग से हो रही है, और अभी भी थोड़ी बहुत फुहार आई रही है। तो दमन की बारिश के मजे भी अलग ही हैं। जल्दी थे, बट बीच में इनको कुछ काम आ गया था वापी में, तो वहाँ हम लोग रुक गए। देन पता चला कि ट्रेन जस्ट 4 किलोमीटर अवे है वापी से, तो बहुत भागते भागते हम लोग आए। और एक ट्रेजेडी और हो गई हमारे साथ कि एक अभी नई बोतल मैंने ओपन की थी, वो रीशू की बोतल है, उसमें हम लोग
वो लेके आए थे हम लोग पानी के लिए। अब मुझे उसको पता नहीं था, क्या पता जल्दबाजी में उसका जो कैप है वो ठीक से लॉक नहीं हुआ, और जिस बैग में हमारे ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह थे उसमें बोतल का ढक्कन खुल गया और सब का बाड़ा हो गया, सब कुछ गीला हो गया। इवन रिशु की बुक भी थी, लेकिन बुक तो वाटरप्रूफ थी इसकी। तो ऐसी है मेरी जर्नी। और अभी इसको सुलाने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि 11 बजे गए हैं। इसको नींद तो आ रही थी, वैसे कार में सोने के लिए कर रहा था, पर मैंने इसको सोने नहीं दिया कि इसको ट्रेन में सुलाऊंगी ऐसा करके। तो अभी हम लोग भी सोते हैं। गुड नाइट। मिलती हूँ आपसे मैं सुबह। आज का ब्लॉग हम एंड नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम टू भी कंटिन्यू करेंगे। तो कल के ब्लॉग में आप देखना कि कैसे हम पहुँचे, कितनी बजे पहुँचे, एंड वहाँ पहुँच के फिर क्या क्या किया, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस ये सो जाए, ये बड़ी बात है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बोलो बाय बाय। Bye bye. लव यू। Love you.